तो जय हिंद गाइस गाइस ऑनलाइन सेलिंग की एक नई वीडियो आपके लिए लेके आ चुका हूं। तो सबसे पहले आपको रोज की तरह एक स्टार्टिंग में श्री गीता जी का श्लोक होगा, इसके बाद वीडियो की शुरुआत होगी। तो सबसे पहले मैं गीता जी निकाल लूंगा और एक श्लोक पढ़ूंगा, श्लोक सुनूंगा। आपको अगर अच्छा लगता है, अगर आपको तो आप भी सुने, अगर नहीं लगता है तो वीडियो को स्किप करें और या फिर स्किप करें, थोड़ी काट दें उसको वीडियो को, जाके आपका टाइम वेस्ट ना हो। और टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा भी नहीं है। श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी चालू हो गई है। हरे कृष्णा। तो आप उसको भी देख सकते हैं अगर आप भगवान के भक्त हैं। तो नहीं है कोई बात नहीं। तीसरा श्लोक है आज का। अभी स्टार्ट करूंगा, कहीं से भी श्लोक सुनाया करूंगा। अभी आप यहाँ पे तीसरा श्लोक, अभी सीक्वेंस से चल रहे हैं। पाश्यतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महती चमूम व्यूढां द्रुपद पुत्रेण तौ शिष्येण धीमता। पश्य का मतलब होता है देखिए, और एताम का मतलब होता है इस। पांडु पुत्राणाम का मतलब होता है पांडु के पुत्रों की। आचार्य का मतलब है हे आचार्य, गुरु मतलब। महतीम का मतलब होता है विशाल, और चमूम का मतलब होता है सेना को, और व्यूढाम का मतलब होता है व्यवस्थित। द्रुपद पुत्रेण का मतलब है द्रुपद के पुत्र द्वारा। तव का मतलब है तुम्हारे, और शिष्येण का मतलब है शिष्य द्वारा। धीमता का मतलब है अत्यंत बुद्धिमान। तो उन्होंने कहा हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो अब इसका तात्पर्य बताते हैं कि परम राजनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था, और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी, उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। यहाँ पे श्लोक समाप्त होता है। हरे कृष्णा। अभी कल के दिन फिर एक नया श्लोक। अब आ जाते हैं वीडियो के ऊपर। वीडियो में आज मैं आपके लिए बता दूं कि जैसे कि मीशो और फ्लिपकार्ट, मतलब फ्लिपकार्ट पे बता रहा हूँ आज का कि क्लेम के बारे में, ठीक है। अगर मीशो पे नहीं, फ्लिपकार्ट पे आप क्लेम करते हैं तो क्लेम कैसे करना है वो तो मैं सिस्टम पे समझाऊंगा। थोड़ी टीम इकट्ठी हो जाए, क्लेम करना मैं उस पर समझा दूंगा। बाकी अभी तो मैं ऐसे बता रहा हूँ कि जब क्लेम करते हैं काय पे, फ्लिपकार्ट पे, तो रॉन्ग रिटर्न और फ्रॉड रिटर्न एक ही बात है। रॉन्ग फ्रॉड प्रोडक्ट, रॉन्ग रिटर्न, या फिर आपका प्रोडक्ट गायब हो, मतलब मिस्ड प्रोडक्ट, और फेक रिटर्न, फेक प्रोडक्ट।
ठीक है। अगर ऐसा होता है तो आपको आपका अमाउंट लगभग पूरा ही रिटर्न मिल जाएगा। और अगर आपका प्रोडक्ट डैमेज है या फिर कॉम्बो प्रोडक्ट है तो कम है, तो उसमें आपको प्रोडक्ट का कुछ अमाउंट मिलेगा, 5-10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, ऐसे कुछ, 50 तो नहीं मिलेंगे, ऐसे कुछ ही जरा सा ही अमाउंट मिलेगा। तो इसमें रिटर्न देते टाइम यही है कि हम मतलब हमारा प्रोडक्ट रिटर्न ही ना हो। अगर फ्रॉड होता है तो फिर कितना फ्रॉड है इस टाइप से हमें खुद लगाना पड़ेगा। तो रिटर्न में आपको रॉन्ग प्रोडक्ट, फ्रॉड प्रोडक्ट या फिर मिस्ड प्रोडक्ट, पूरा आइटम गायब हो तो ही जाके आपको प्रॉपर रिटर्न मिलता है, ना कि ऐसा रिटर्न मिलता है। तो और आपने सब लोगों ने पूछा था, एक भैया बोल रहे थे कि वो नहीं बताएगा मतलब ये कि क्या नाम से है मीशो पे। तो आपको बता दूं कि श्री राधे के नाम से अपना मीशो पे हैगा, और मैं जल्द ही उसको नाम को शायद चेंज कर रहा हूँ, श्री राधे कुछ और करूंगा। मतलब श्री राधे तो रहेगा ही, भगवान का नाम कहाँ जाएगा। तो देखते हैं कैसा क्या टाइम होता है। बाकी श्री राधे, और आपको मतलब आप वहां से ऑर्डर करो, ये मैं देखो मतलब मैं आपको बताऊं कि वहां से आप ऑर्डर मत करना, आप मेरे को डायरेक्ट इंस्टाग्राम या कमेंट में ही ऑर्डर करना। तो वहां पे देखो क्या बोलूं कि वहां पे आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हो ना, डायरेक्ट ही मुझसे ऑर्डर करो तो आपको डिस्काउंट अच्छा खासा मिलेगा, और कुछ नहीं, आपकी प्लेटफॉर्म फीस वगैरह बच जाएगी। ठीक है। तो अगर किसी, हाँ आप ये बिल्कुल अभी मैंने चालू नहीं किया है कि 1-2 पीस अभी किसी को भी भेज दूं, पर इंस्टाग्राम पे मैं अवेलेबल नहीं हो पा रहा हूँ। अगर इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हो जाऊंगा ना तो बिल्कुल मैं ये चालू कर दूंगा कि कहीं से भी आपको, कहीं से भी एक पीस, 2 पीस कॉम्बो, ज्यादा जितने भी आप बोले वो सारे मैं आपको भिजवा सकता हूँ। मतलब भिजवाने की कोशिश करूंगा कि ये सब पॉसिबल हो सके। जो कि देखो सेलर तो है ही, मैं तो चाहता हूँ कि सेलर तो आप भी बने। अगर लेकिन कोई प्रोडक्ट किसी का दूसरा है तो अगर कोई एक पीस भी मंगाए तो मैं भी मेरे सब्सक्राइबर के लिए, मेरी टीम के लिए मैं वही रेट दूंगा एक पीस का जो होलसेल का आता है। बस आपको केवल और केवल शिपिंग फीस अफोर्ड करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो मैं भले जैसे कि मैं यहाँ पे जितना भी कमाता हूँ लेकिन इसमें नहीं कमाऊंगा, क्योंकि ये तो देखो प्लेटफॉर्म फीस वगैरह अलग अलग होता है सबका चार्ज, तो इसमें कमाऊंगा तो भी प्रॉब्लम है। तो लेकिन शिपिंग फीस तो आपको उस पर पे करनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो फिर मेरा डबल चार्ज लग जाएगा, तो आप भी जानते हो। देखो तो शिपिंग फीस आप प्लीज पे करिएगा, और मैं आपको ऑर्डर ऐसे बिल्कुल भिजवाऊंगा। ओके। तो आज की मैं रिटर्न की थोड़ी जानकारी दी, और भगवान श्री गीता जी का एक श्लोक, और अभी मैंने आपको बताया कि कम से कम 5,000 की टीम हो जाए। तो 5,000 की टीम होने के बाद में अगर मुझे डेमो अकाउंट नहीं मिलता है तो मैं पर्सनल मेरे अकाउंट से आप लोगों को मतलब वीडियो बनाऊंगा, फिर पर्सनल स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं उसमें देखो इतना है कि सिक्योरिटी और सेफ्टी पूरी रखूंगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट अलाउड नहीं करता अगर मेरा अकाउंट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग में से कोई करेगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है। देखो सोशल मीडिया पे अगर वीडियो अपलोड होती है ना अपनी, तो फिर अपन कुछ भी हो सकता है अपने अकाउंट के साथ, अगर कुछ हिडन जानकारी उसमें होती है तो अपनी रोजी रोटी का खेल है भैया, इसलिए इससे ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। पर हाँ, अगर आप लोग मुझसे जुड़े हो तो मैं ये इतना जरूर कह सकता हूँ कि मैं खुद के अकाउंट से भी आपको वीडियो बनाऊंगा, और फिर पर्सनल बात तब करूंगा जब या तो एक मोबाइल नंबर में पर्सनल बात, थोड़ी सी टीम बढ़ा लूं। फिर मेरी टीम ही नहीं है, मैं क्या करूँ, टीम बढ़ाऊंगा। मेरे पास भी उतने ऑर्डर थोड़ी ना है कि मैं टीम बना लूं, पर जितने हैं 20, 30, 40 जितने भी हैं अपने लिए ठीक है, जितना मैनेज कर सकता हूँ उतना तो करता हूँ। बाकी फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।